केशवाय नमः केशवं प्रात नारायणाय नमः नारायणं प्रात ओम माधवाय नमः माधवं पुनाद ओम ऋषिकेशाय नमः विष्णुवे नमः प्रत्याजुं सिद्धाज्वने नमः ओम चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठत् सर्वदा ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमस्ते सर्वोपचारार्थे गंधं पुष्पं पत्रं पुष्पं फलं जलं समर्पयामि श्री दुर्गादेव्यै नमः ओम श्री क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपी जनवल्लभाय स्वाहा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव ओम श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं पत्रं पुष्पं फलं जलं समर्पयामि ओम श्रीखंडं चंदनं दिव्यं गंधाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ चंदनं प्रतिगृहीतं चंदनं समर्पयामि नैवेद्यम हाँ बिल्कुल ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते एवं व्यासरूपाय व्यासरूपाय विष्णुवे नमो वै ब्रह्मनिधे वासिष्ठाय नमो नमः नमोस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायत पत्र नेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः ओम नाभ्यासीदन्तरिक्षग्वंशी श्रोदेव समर्पद्भ्यामो मडिसा श्रोत्रा तदा लोकान् कल्पयन् नैवेद्यान्ते आचम्यं जलं समर्पयामि ओम मध्ये मध्ये पानीयं जलमुत्त्रापोषणे मुख प्रक्षालनार्थं हस्त प्रक्षालनार्थं च जलं समर्पयामि ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रीभूतस्य जातः पत्रिक आसीत् सदाधार विद्यामुदेवां कस्मै देवाय हविषा विधेम ओम द्रव्यदुष्टां समर्पयामि माला ओम या औषधि परिमोदध्वं पुष्पतिः प्रसूवरी अश्वायुजयुषाजितेर्विधा पाणिष्वा ओम माल्यादिसुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभु मया कृतानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यताम् ओम पुष्पं पुष्पमालां च समर्पयामि धूप हो गई धूप 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 ओम परस्परिसोद्भूतो गन्धाढ्यो गन्धोत्तमाग्रे अक्षरप्रदीवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् ओम प्रार्थना पूर्वकं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं धूपं दीपं नैवेद्यं पत्रं पुष्पं फलं तोयं समर्पयामि ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमोस्तुते ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि ओम पुष्पं पुष्पमालां च समर्पयामि आरती ओम इदग्वं हरि प्रजन्नम मेस्तु 10 वीरग्वं आत्म शनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शनि भय शनि अग्नि प्रजां बहुलां मे करोत्तोन्नं पैरोतोस्मासु धत् ओम चंद्रमा मनसो जातः चक्षु सूर्योदय श्रोत्रादवायुष्यमाणस्य मुखादगयात् ओम साज्यं वर्ति संयुक्तं बन्धिनायोजितं मया ध्यान देवी स त्रैलोक्ये तिमिरापहम् ओम ब्राह्मणो सुमुखमासीद बाहुराजन्यः कृताहु तदस्य वैश्यापद्भाग्रो जायते ओम यं ब्रह्म वेदान्तविदो वदन्
परमं प्रधानं पुरुषस्तथान्ये विशोद्गते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। बोलो गणाधिपति भगवान की जय, अम्बे मैया की जय। करे भगत हो आरती माई दुई बेरिया, करे भगत हो आरती माई दुई बेरिया, करे भगत हो आरती माई दुई बेरिया, दुई बेरिया माई दुई बेरिया, दुई बेरिया हो माई दुई बेरिया, करे भगत हो आरती माई दुई बेरिया, करे भगत हो आरती माई दुई बेरिया। सोन के लोटा गंगा जल पानी माई दुई बेरिया, सोन के लोटा गंगा जल पानी माई दुई बेरिया, इतर चढ़े दो शिशिया, इतर चढ़े दो शिशिया माई दुई बेरिया, करे भगत हो आरती माई दुई बेरिया, करे भगत हो आरती माई दुई बेरिया, लाय नंदन बन से फुलवा माई दुई बेरिया, लाय नंदन बन से फुलवा माई दुई बेरिया, हार बनाए चुन चुन कलियां, हार बनाए चुन चुन कलियां माई दुई बेरिया, करे भगत हो आरती माई दुई बेरिया, करे भगत हो आरती माई दुई बेरिया, पान सुपारी माई ध्वजा नारियल दुई बेरिया, पान सुपारी माई ध्वजा नारियल दुई बेरिया, धूप कपूर चढ़े चुरिया, धूप कपूर चढ़े चुरिया माई दुई बेरिया, करे भगत हो आरती माई दुई बेरिया, करे भगत हो आरती माई दुई बेरिया, लाल बरन सिंगार करे माई दुई बेरिया, हे लाल बरन सिंगार करे माई दुई बेरिया, मेवा खीर चढ़े खरिया, मेवा खीर चढ़े खरिया माई दुई बेरिया, करे भगत हो आरती माई दुई बेरिया, करे भगत हो आरती माई दुई बेरिया, पांच भगत मिली जस तोरा गावे माई दुई बेरिया, पांच भगत मिली जस तोरा गावे माई दुई बेरिया, गुप्तेश्वरी हरो पिरिया, काटो विपत्ति भरी घरिया माई दुई बेरिया, करे भगत हो आरती माई दुई बेरिया, करे भगत हो आरती माई दुई बेरिया, दुई बेरिया हो माई दुई बेरिया, दुई बेरिया हो माई दुई बेरिया, करे भगत
धाम की, बोलिए व्यासी भगवान की, बोलिए गुरुदेव महाराज की, बोलिए हनुमान जी महाराज की, बोलिए भोलेनाथ महाराज की, बोलिए अयोध्या धाम की, बोलिए काशी विश्वनाथ की, बोलिए मथुरा वृंदावन धाम की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बदल बदल आरती हो तो ठीक रहा, रोज है आरती गावे तो ना न जाए। चार्जरों निकाल प्रथम ही सुमिरन भगवती जिनकी शक्ति अपार, चरण कमल में जप के शीश झुका आके विराजो हृदय में, ज्ञान करो संचार, ज्ञान की गंगा बहा दो माँ, जग का हो दूजा सुमिरन मातु पिता, जन्म दिया संस्कार, प्रेरणा मिले गुरुदेव से, मिला है जिनसे ज्ञान, परम पिता परमात्मा मंगल करण गणे, तीन देव सन्मुख रहे, ब्रह्मा विष्णु विनती मेरी स्वीकार करो, शरण मिलो भगवान, गुणगान करो अम्बे मातु का, हरदम रहूं निहाल, शक्ति दो हनुमंत जी, हे बल बुद्धि निधान, आपके ही पराक्रम से कथा कहो विशाल, सुमिरन करूं मैं आपका, बाल कृष्ण भगवान, आके यहाँ विराजिए, मुरलीधर घनश्याम, जिनके उगते ही हुआ प्रकाशमय संसार, तिमिर विनाशक सूर्य को बारंबार प्रणाम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, सच्चे दरबार की जय हो, लोहरामो धाम की जय हो, देवी
भागवत महापुराण की जय हो उमा महेश भगवान की जय हो सीताराम भगवान की जय हो राधे कृष्ण भगवान की जय हो गुरुदेव महाराज की जय हो व्यास जी महाराज की जय हो हनुमंत लाल की जय हो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे समं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोह पितवामभागं पाणौ महासा यत्चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि कृष्णं यदुवंशनाथं अनुजवयं मरुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतामवरिष्ठं वातात्मजं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सर्वप्रथम मेरे आराध्या माँ भगवती के चरणों में शत शत नमन वंदन। प्रांगण में विराजमान माँ जिनकी सत्ता कण कण में व्याप्त है, ऐसी जगत जननी माँ दुर्गा के चरणों में हमारा कोटि कोटि वंदन प्रणाम। काशी के कोतवाल बाबा भोलेनाथ जिनका दरवाजा सदैव भक्तों के लिए खुला रहता है, ऐसे हमारे उमा महेश के चरणों में हमारा शत शत नमन वंदन। वृंदावन बिहारी लाल श्री राधा कृष्ण के चरणों में हमारा कोटि कोटि वंदन प्रणाम। कहते हैं सब कुछ मिल जाए जीवन में, यदि संतोष न मिले अशांति बनी रहती है। ऐसी जो सबको संतोष प्रदान करते हैं, ऐसी माँ संतोषी के चरणों में हमारा शत शत नमन वंदन। अखंड ब्रह्मांड के नायक भगवान श्री राम के चरणों में हमारा कोटि कोटि वंदन प्रणाम। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी के चरणों में हमारा शत शत नमन वंदन। हमारे मंच पर विराजमान हमारे विद्वानगण, हमारे संगीत कलाकार भाई एवं दूर दराज से चल करके आए हुए श्रोतागण, भगवान की बगिया में खिले हुए नन्हे मुन्ने बच्चों, आइए हम कथा में प्रवेश करने से पहले माँ भगवती के चरणों से जुड़ते हैं, माँ भगवती से वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। हे जगज्जननी, हे माँ, हे भवानी, तो आ करके मेरे हृदय में विराजमान हो जाए। हे माँ, मेरे अंदर के कलमश कसाय राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि को दूर करके, हे माँ, हे जगत जननी,
मेरे मन को पवित्र करें, निर्मल करें, जिससे हम आपके लीला चरित्र को सुन पाएं, समझ पाएं। इसी भावना के साथ माँ भगवती के चरणों से जुड़ते हुए उसे प्रार्थना करते हैं। हे माँ आइए, हे कृपा करो जगदम्ब भवानी, कृपा करो जगदम्ब भवानी, कृपा करो जगदम्ब भवानी, कृपा करो जगदम्ब भवानी। महासते सेवके पटरानी, महासती शिव की पटरानी, महासती शिव की पटरानी। जगतारण पालक जग माता, जगतारण पालक जग माता, भगतों के तुम जीवन दाता, भगतों की तुम जीवन दाता। कुमार मारा था ब्रजरानी, कुमार मारा था ब्रजरानी। कृपा करो जगदम्ब भवानी, कृपा करो जगदम्ब भवानी। गुणागार सौंदर शुभ रूपा, गुणागार सुंदर शुभ रूपा, अपराजित अनंत अनूपा, अपराजित अनंत रूपा, आदि शक्ति जगमन कल्याणी, आदि शक्ति जगवंद कल्याणी। कृपा करो जगदम्ब भवानी, कृपा करो जगदम्ब भवानी। दया क्षमा तुम करुणा ममता, दया क्षमा तुम करुणा ममता, शक्ति शौर्य साहस के क्षमता, शक्ति शौर्य साहस की क्षमता। चामुंडा ज्वाला रुद्राणी, चामुंडा ज्वाला रुद्राणी। कृपा करो जगदम्ब भवानी, कृपा करो जगदम्ब भवानी। महासती शिव के पटरानी, महासती शिव की पटरानी। कृपा करो जगदम्ब भवानी, महासती शिव की पटरानी। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो, अम्बे रानी की जय हो। कल की कथा में आपने सुना माँ भगवती महालक्ष्मी, माँ पार्वती किस तरह से भगवान की स्थान को छोड़ करके क्षीर समुद्र के यहाँ से प्रकट हुई।
मैया भगवान शिव के स्थान को छोड़ करके किस तरह हिमालय के यहाँ से प्रकट हुई। माँ तुलसी के प्रागट्य की कथा, गंगा, सरस्वती और तुलसी के श्राप की कथा आपने कल श्रवण किया। इतनी कथा सुनने के बाद नारद जी ने भगवान नारायण से प्रश्न किया, भगवान अब मैं भगवती लक्ष्मी का उपाख्यान फिर से सुनना चाहता हूँ, आप विस्तार से इस कथा को बताने की कृपा करें। भगवान नारायण कहते हैं, प्राचीन समय की बात है, श्री कृष्ण के वाम भाग से श्री राधा जी प्रकट हुई। उस परम सुंदरी राधा के चारों तरफ बट वृक्ष लगे हुए थे। वे देवी प्रभु की इच्छानुसार दो रूप में हो गईं। बाएं अंश से लक्ष्मी और दाहिने अंश से राधा ही रहीं। राधा जी पहले ही कृष्ण को पति रूप में वर्ण कर ली। लक्ष्मी भी उन्हें भगवान को पति बनाना चाहती थी। उनको गौरव प्रदान करने के लिए भगवान श्री कृष्ण दो भाग में विभक्त हो गए। एक भाग से दो भुजाधारी भगवान श्री कृष्ण ही रहे और दूसरे भाग से चार भुजाधारी भगवान नारायण बने। महालक्ष्मी को विष्णु की सेवा में समर्पित किया। श्री विष्णु भगवती लक्ष्मी सहित वैकुंठ पधार गए। ये ही योग सिद्धि के द्वारा नाना रूपों में विराजमान हुई। नारद जी ने पूछा, भगवान मैंने सुना है कि एक बार दुर्वासा जी ने इंद्र को श्राप दे दिया जिससे वो श्रीहीन हो गए थे। इस कथा को आप विस्तार करने की कृपा करें। भगवान नारायण ने कहा, नारद प्राचीन काल की बात है, मुनिवर दुर्वासा वैकुंठ से कैलाश के शिखर पर जा रहे थे। इंद्र ने उन्हें देखा, अपनी पूरी मंडली के साथ वो जा रहे थे। इंद्र ने उनको देखा तो दंड की तरह जमीन पर गिर करके प्रणाम किया। ब्राह्मणों को कोई प्रणाम करे वो आशीर्वाद न दे, ऐसा हो नहीं सकता। प्रणाम करने से वो प्रसन्न हो जाते हैं। दुर्वासा जी को जब प्रणाम किया, दुर्वासा जी ने आशीर्वाद दिया। साथ ही भगवान विष्णु ने जो उन्हें पुष्प प्रदान किया था वह भी इंद्र को दे दिए। इंद्र वह पुष्प लेकर के अपने ऐरावत के मस्तक पर रख दिए। ऐरावत ने उस माला को खींचा और तुरंत उसे पैर के नीचे रौद दिया। वो भगवान विष्णु के समान होकर के इंद्र को छोड़ करके ऐरावत भाग चला वहां से। दुर्वासा जी ने जब देखा इंद्र भगवान के ऊपर चढ़े हुए पुष्प का अपमान कर रहा है, बड़ा क्रोध है आ गया मुनिवर को। मुनि दुर्वासा ने कहा, रे राजश्री के अभिमान में प्रमत्त होकर तुम मेरा अपमान कर रहे हो। तुमने विष्णु के द्वारा दिया हुआ पुष्प हाथी के मस्तक पर रख दिया। श्री विष्णु के समर्पित किए हुए नैवेद्य फल जल प्राप्त होते ही उनका उपयोग कर लेना चाहिए। त्याग करने से ब्रह्म हत्या के सदृश दोष लगता है। त्याग करने वाला श्री और बुद्धि से भ्रष्ट हो जाता है। उसे पा लेने वाला अपने 100 पूर्वजों का उद्धार करके स्वयं मुक्त हो जाता है। जो नैवेद्य भोजन करके श्रीहरि की पूजा स्तुति करता है वह विष्णु के समान हो जाता है। इस अपराध के फलस्वरूप लक्ष्मी तुम्हें छोड़कर श्रीहरि के समीप चली जाए। मैं नारायण का भक्त हूँ, मुझे किसी से भय नहीं है। मुनिवर के वचन सुन इंद्र ने उनके चरण पकड़ लिए। रोते हुए मुनि से कहने लगे, प्रभु आप मुझे माया नाशक यह शाप देकर बहुत उचित किया। मैं गई हुई संपत्ति की याचना नहीं करता, लेकिन आप मुझे कुछ ज्ञानोपदेश करने की कृपा करें। मुनि बोले, राजन चाहे जीवन में सुख हो या दुख हो, लेकिन अभिमान नहीं करना चाहिए।
सत्संग संसार रूपी अपार सागर को पार करने के लिए परम साधन है। इससे बड़ा कोई साधन नहीं है। इस भव सागर से जिसको पार होना है वो जीवन में सत्संग अपनाए, संतों का संग करे, भजन करे, कीर्तन करे, का सम्मान करे तथा परम तत्व को प्रकाशित करने के लिए प्रज्वलित दीपक है यह। इसी के द्वारा भगवान ने कहा है कि प्रथम भगत संतन कर संगा दूसर रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति कहा गया है भजन कीर्तन सत्संग। लेकिन सहस्त्रों में कोई बिरला ही साधु पुरुष उसके प्रकाश से मुक्ति मार्ग का अवलोकन कर सकता है। तब बंधन को तोड़ने के लिए उसके हृदय में यत्न करने की भावना उत्पन्न होती है। वो तभी उत्पन्न होगी जब उसे सद्गुरु मिलेंगे, किसी संत की शरण में जाएगा, किसी विद्वान की शरण में रहेगा, तभी वह ज्ञान उसे मिलता है, जिससे उसके अंदर के अंधकार को दूर करके उसके हृदय में एक प्रकाश आता है। उस प्रकाश से उसे ज्ञान मिलता है, तब उस परम पिता के रास्ते पर वो चल पाता है। कई जन्मों के जब पुण्य और तपस्या सहायक होते हैं, तब प्राणी को मुक्ति मार्ग की उपलब्धि होती है। इसके लिए सद्गुरु की शरण में जाना पड़ता है, उनसे निवेदन करना पड़ता है, उनकी सेवा करना पड़ता है। कितने ऐसे शिष्य हैं जो दसियों साल अपने गुरु की सेवा में लगे रहते हैं, तब जाके गुरु उन्हें किसी तरह से राम मंत्र देते हैं, दीक्षा देते हैं। जब तक अपनी परीक्षा में पूर्ण नहीं हो जाते तब तक गुरु अपनाता नहीं है। जब तक आपके अंदर अभिमान है, ईर्ष्या है, द्वेष है, लोभ मोह काम क्रोध इत्यादि प्रबल है, गुरु तब तक परीक्षा लेता है। जब आप उस लायक बन जाते हैं, तब गुरु अपने शिष्य को अपना लेता है। फिर वह शिष्य जो तन मन धन से गुरु को समर्पित हो जाता है, उनकी चरणों की सेवा करता है, उसके लिए इस संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जो वो न जान सके, जो न पा सके। गुरुदेव की कृपा जिस पर हो जाती है उसे भगवान भी नहीं भूल पाते। भगवान का नाम ही ऐसा है जो हमें इस भव सागर से तार सकता है। कहते हैं राम नाम लेने वाला कितने भी कष्ट में हो, कितनी भी झंझटों में हो, लेकिन यदि राम नाम लेता है, धीरे धीरे उसे विश्राम मिलने लगता है। एक व्यक्ति के शरीर में कोढ़ निकल आया, किसी जन्म का पाप था उसका, उस पाप के कारण वो बहुत परेशान हुआ, बहुत दवा किया, सब कुछ कर डाला, लेकिन ठीक नहीं हुआ, तो बहुत परेशान हुआ। एक दिन गया और गंगा जी में उसके मन में विचार आया कि मैं गंगा में डूब के अपना प्राण दे दूंगा, इस कष्ट से तो अच्छा है कि मर ही जाऊं। जाके गंगा जी में आचमन किया और खड़ा हुआ, है गंगा मैया, आज मैं अपना प्राण देना चाहता हूं, अब मैं इस संसार में जीना नहीं चाहता। उसी समय एक गुरु का शिष्य वहां स्नान करने आया। उसने कहा, रे भाई क्यों मरना चाहते हो? उसने कहा, क्या करे महात्मा जी, मैं बहुत परेशान हूं, मेरे पूरे शरीर में कोढ़ हो गया है, जिससे लोग मुझसे घृणा करते हैं, कोई मुझसे बात भी नहीं करता, मुझे अपार कष्ट हो रहा है, इसलिए मैं मर जाना चाहता हूं। शिष्य ने कहा, मरो नहीं, मरना किसी समस्या का समाधान नहीं होता। आत्महत्या करने वाला इंसान करोड़ों जन्मों तक नरक में पड़ता है, उसका कितना भी श्राद्ध पिंडदान किया जाए वो मुक्त नहीं होता।
इसलिए मरो नहीं। मैं तुम्हें जो बोलता हूं नहीं, भगवान का नाम 3 बार बोलो। उस व्यक्ति ने 3 बार राम का नाम बोला और गंगा जी में डुबकी लगाई, उसका रोग समाप्त हो गया, बड़ा प्रसन्न हुआ। वापस लौट के गुरुदेव के पास आया। गुरुदेव ने कहा तुमने क्या किया? बोले गुरुदेव वो व्यक्ति बड़ा संकट में था, जान देने जा रहा था, इसलिए मैंने उससे 3 बार राम का नाम लेवाया। गुरुदेव ने कहा 3 बार नाम लेवाने की जरूरत क्या थी? एक ही बार में राम का नाम करोड़ों जन्मों के पाप को नष्ट करने वाला है, तुमने 3 बार नाम लेवाया, इससे तो बहुत ज्यादा हो गया, अपराध हो गया। भगवान एक ही नाम लेने से करोड़ों जन्मों का पाप नष्ट कर देते हैं, तो तुम 3 बार नाम लेवाए। भगवान के नाम के महत्व को नहीं समझ पाए बेटा। जाओ मेरे आश्रम से निकल जाओ। शिष्य ने कहा गुरुदेव मुझसे अपराध हो गया, गलती हो गई, मुझे क्षमा करिए। इतने वर्षों से तुम मेरे साथ रहते हो, अभी तक तुमको समझ में नहीं आया। भगवान का नाम एक भी बार कोई बास को बहाए अनख आलस हो, नाम लेत मंगल दिस दस हो। एक बार कोई भगवान का नाम ले लेता है उसके सब तरफ मंगल ही मंगल होता है। 3 बार नाम लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये ज्ञान तभी मिलता है, ये प्रकाश तभी अंदर आता है जब कोई संत मिलता है, कोई सदगुरु मिलता है और उसकी बात का जब हमें विश्वास होता है। सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा। जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक हमें कुछ भी नहीं प्राप्त होगा। विश्वास होगा, अगर गुरुदेव मिट्टी भी उठा के मेरे हाथ पर रख दिए, विश्वास से हमने उसको लिया है तो वही स्वर्ण में बदल जाता है। और स्वर्ण भी कोई दिया विश्वास नहीं है तो मिट्टी बन जाता है। इसलिए बिना श्रद्धा विश्वास के कोई ज्ञान होता नहीं है। इसलिए जब भी संत मिल जाए, जीवन में यदि संतों का दर्शन हुआ, आपको संतों में अगाध प्रेम हुआ, उनके चरणों में, गुरुदेव के चरणों में, आप समझ लीजिए कि भगवान हमारे नजदीक हैं, हमारे आसपास ही प्रभु हैं। जब संत का मिलन होता है उससे ज्यादा सुख इस दुनिया में कोई सुख नहीं है। दरिद्रता के समान दुख है और संत मिलन के समान सुख जीवन में कोई दूसरा नहीं है। इसलिए हमारे संतों ने कहा है कि मेरा तार हरि संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु के संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। हरि संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरे भव के बंधन खोले, जैसा कोई संत मिले। मेरा भव के बंधन खोले,
जय हो। दुर्वासा के उपदेश को सुन करके इंद्र अमरावती पहुंचे तो देखा अमरावती सूनी पड़ी है, वहां असुरों का राज्य हो गया है। ऐसी स्थिति देख करके इंद्र घबरा करके अपने गुरु बृहस्पति के पास भागे। बृहस्पति जी उस समय मंदाकिनी में स्नान कर रहे थे। स्नान करके ध्यान में प्रविष्ट हो गए। देवराज ध्यान के उपरांत प्रणाम किए और श्राप संबंधी सारी बात अपने गुरुदेव को बताई। गुरुदेव ने कहा मैं सब कुछ सुन चुका हूं। नीतिज्ञ पुरुष विपत्ति के अवसर पर घबराता नहीं है। संपत्ति विपत्ति अपने पूर्व जन्म के कर्म का फल है। यह चक्र की भांति घूमता है। फिर चिंता किस बात की। तुम भगवान नारायण की उपासना करो, उनका ध्यान करो। उसके बाद बृहस्पति जी और इंद्र दोनों ब्रह्मलोक में पहुंचे। गुरु के साथ प्रणाम करके ब्रह्मदेव को सारी बातें बताई। ब्रह्मा जी ने कहा देवराज, जिनके तीनों कुल पवित्र हों वह सुयोग्य पुरुष अहंकार क्यों करे। अहंकार तो भगवान का आहार है। जिसके पास अहंकार हुआ भगवान उसे उखाड़ देते हैं, उसे छोड़ते नहीं हैं। तुम देवताओं के राजा हो, तुम भगवान के ऊपर चढ़े हुए पुष्प का अपमान किए, ये तुम्हारे लिए उचित नहीं था। अब तुम जा करके भगवान की सेवा करो, तभी तुम्हें लक्ष्मी प्राप्त होंगी। ब्रह्मा जी संपूर्ण देवताओं को साथ ले बैकुंठ पधारे। सबने दर्शन कर भगवान की यहाँ स्तुति किया। सारा वृत्तांत देवता रो रो करके भगवान नारायण को सुनाए। भगवान बोले देवताओं भय मत करो, मैं तुम्हें परम ऐश्वर्य को बढ़ाने वाली अचल लक्ष्मी दूंगा। लेकिन जैसे अखिल विश्व के संपूर्ण प्राणी मेरे अधीन रहते हैं, वैसे ही मैं अपने भक्तों के अधीन रहता हूँ। यदि मेरा भक्त कुछ कह देता है, उसे करने के लिए मैं विवश हो जाता हूँ। मेरी वाणी सत्य हो या ना हो, लेकिन मेरे भक्त की वाणी सत्य होनी चाहिए। ते हैं अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान टलते देखा। ऐसे भगवान हैं। भीष्म जी की प्रतिज्ञा रखने के लिए स्वयं उन्होंने जो प्रतिज्ञा किया था कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, भगवान रथ की पहिया लेकर के दौड़ पड़े महाभारत में। अपनी प्रतिज्ञा का ध्यान नहीं दिया, लेकिन भक्त की प्रतिज्ञा की रक्षा किया। कहते हैं मेरे भक्त दुर्वासा जो भगवान शिव के अवतार हैं, उनके श्राप से मैं लक्ष्मी सहित तुम्हारे यहाँ से चला आया हूँ। क्योंकि जहाँ शंख ध्वनि नहीं होती, तुलसी निवास नहीं होता, भगवान शिव की पूजा नहीं होती, ब्राह्मणों का भोजन नहीं होता, संतों का आदर नहीं होता, भक्तों की निंदा की जाती है, पुराणों की निंदा की जाती है, वहां रहने वाली लक्ष्मी बड़े क्रोध में रहती है, सदैव अनर्थ करवाती रहती हैं। कोई सत्कर्म सद्धर्म उनके द्वारा हो नहीं पाता। भगवान शिव ने जिस पुष्प से मेरी पूजा की थी, सौभाग्यवश वही पुष्प तुम्हें दुर्वासा की कृपा से प्राप्त हुआ था। तुमने उसका सम्मान नहीं किया, अतः लक्ष्मी तुम्हें छोड़ करके चली गई। लक्ष्मी से नारायण ने कहा देवी तुम अपनी एक कला से क्षीर समुद्र के यहाँ जन्म धारण करना स्वीकार कर लो। ब्रह्मदेव से कहा ब्रह्मदेव समुद्र मंथन करो, उससे लक्ष्मी प्रकट होंगी, तब उन्हें देवताओं को सौंप देना। वे भवन में चले गए। देवता क्षीर सागर की ओर चल पड़े। देवता दानव एकत्रित होकर मंदराचल की मथानी शेष नाग की रस्सी बना समुद्र मंथन किए। फल स्वरूप नवरत्न निकले। सबसे पीछे लक्ष्मी निकली। वे श्री हरि के गले में जयमाला पहना दी। सबके स्तवन करने पर देवताओं के भवन पर महालक्ष्मी ने अपनी दृष्टि डाली।
इतने में ही दुर्वासा को साप से मुक्ति हो, दैत्यों से अपना राज्य युद्ध करके इंद्र ने जीत लिया, लक्ष्मी की कृपा से परम सुखी हो गए। नारद जी कहते हैं, भगवान मैं जानना चाहता हूं कि देवी स्वाहा कैसे प्रकट हुई थी। स्वधा और दक्षिणा की उत्पत्ति का चरित्र आप हमें सुनाने की कृपा करें। भगवान नारायण कहते हैं, नारद श्री हरि अग्नि रूप